बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आपने एक सिलसिला कलाम में मुर्दा के सवालो जवाब और आलम बरज़ख यानी कब्र के सवाब व अज़ाब का तज़किरा करते हुए फरमाया कि अल्लाह का मोमिन बंदा इस दुनिया से मुंतकिल होकर जब आलम बरज़ख में पहुंचता है यानी कब्र में दफन कर दिया जाता है तो इसके पास अल्लाह के दो फरिश्ते आते हैं। वो इसको बिठाते हैं, फिर इससे पूछते हैं कि तेरा रब कौन है। वो कहता है कि मेरा रब अल्लाह है। फिर पूछते हैं कि तेरा दीन क्या है। वो कहता है कि मेरा दीन इस्लाम है। फिर पूछते हैं कि ये आदमी जो तुम्हारे अंदर नबी की हैसियत से खड़ा किया गया था यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। वो कहता है वो अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। वो फरिश्ते कहते हैं कि तुम्हें ये बात किसने बतलाई यानी इनके रसूल होने का इल्म किस ज़रिया से हुआ। वो कहता है मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी, इसने मुझे बताया कि ये अल्लाह के रसूल हैं, तो मैं ईमान लाया और मैंने इसकी तस्दीक की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मोमिन बंदा का यही जवाब है, जिसके मुतालिक कुरान मजीद की सूरह यूनुस में अल्लाह ताला का इरशाद है कि अल्लाह ताला ईमान वालों को सच्ची पक्की बात यानी सही अकीदा और सही जवाब की बरकत से साबित रखेगा, दुनिया में और आखिरत में, यानी वो गुमराही से और इसके नतीजा में आने वाले अजाब से महफूज रखे जाएंगे। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन बंदा फरिश्तों के सवालात के जब सही सही जवाब देता है तो आसमान से अल्लाह ताला की तरफ से ऐलान कराया जाता है कि मेरे बंदे ने ठीक बात कही और सही सही जवाबात दिए, लिहाजा इसके लिए जन्नत का फर्श करो और जन्नत का इसको लिबास पहनाओ और जन्नत की तरफ इसके लिए एक दरवाज़ा खोल दो। चुनाचे वो दरवाज़ा खोल दिया जाता है और इससे जन्नत की खुशगवार हवाएं और खुशबुएं आती हैं और जन्नत के पर्दे उठा दिए जाते हैं कि जहाँ तक इसकी निगाह जाए वो जन्नत की बहारों और इसके नज़ारों से लज्जत और फरहत हासिल करता रहे। ये हाल तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मरने वाले सच्चे अहले ईमान का बयान फरमाया। इसके बाद ईमान ना लाने वाले काफिर की मौत का जिक्र आपने किया और फरमाया मरने के बाद इसकी रूह इसके जिस्म में लौटाई जाती है और इसके पास भी दो फरिश्ते आते हैं। वो इसको बिठाते हैं और इससे भी पूछते हैं कि तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या था। ये आदमी जो तुम्हारे अंदर बहसियत नबी के मबूस हुआ था, तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल था। वो ये सब कुछ सुनकर कहता है, हाय हाय, मैं कुछ नहीं जानता। इन सवालों के बाद आसमान से एक निदा देने वाला अल्लाह ताला की तरफ से पुकारता है कि इसने झूठ कहा, यानी इसने फरिश्तों के सवाल के जवाब में अपना बिल्कुल अनजान और बेजुर्म होना जाहिर किया। ये इसने झूठ बोला क्योंकि वाकई में वो अल्लाह की तौहीद का, इसके दीने इस्लाम का और इसके रसूल बरहक का मुनकिर था। बस अल्लाह ताला की तरफ से मनादी निदा करेगा कि इसके लिए दोज़ख का फर्श करो और दोज़ख का इसको लिबास पहनाओ और इसके लिए दोज़ख का एक दरवाज़ा खोल दो। चुनाचे ये सब कुछ कर दिया जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दोज़ख के इस दरवाज़े से इसको बराबर दोज़ख की गर्मी और दोज़ख की लपटें और जुलाने झुलसाने वाली हवाएं इसके पास आती रहेंगी और इसकी कब्र इस पर नहायत तंग कर दी जाएगी, जिसकी वजह से इतना दबाव पड़ेगा कि इसके सीने की पसलियां इधर से उधर हो जाएंगी। फिर इसको अजाब देने के लिए एक ऐसा फरिश्ता इस पर मुसल्लत किया जाएगा जो ना कुछ देखेगा ना सुनेगा। इसके पास लोहे की ऐसी मोंगरी होगी कि अगर उसकी ज़रब
کسی پہاڑ پر لگائی جائے تو وہ بھی مٹی کا ڈھیر ہو جائے۔ وہ فرشتہ اس مونگری سے اس پر ایک ضرب لگائے گا جس سے وہ اس طرح چیخے گا جس کو جن و انس کے علاوہ وہ سب چیزیں سنیں گی جو مشرق اور مغرب کے درمیان ہیں۔ اس ضرب سے وہ خاک ہو جائے گا، اس کے بعد اس میں پھر روح ڈالی جائے گی